26,200 का हाई बनाने के बाद से मार्केट लगातार गिरता जा रहा है और अभी तो 24,000 के पास पहुंच गया है और इवन आज भी मार्केट में 200 पॉइंट की गिरावट हमें देखने को मिली है। तो यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह चल रहा है कि मार्केट इतना क्यों गिर रहा है और मार्केट कब तक गिरता रहेगा। तो इस सवाल का जवाब मैं इस वीडियो में देने जा रहा हूं। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मार्केट गिर क्यों रहा है। देखिए, मार्केट के गिरने के एग्जैक्ट रीजन तो कोई भी नहीं बता सकता है, लेकिन जो पॉसिबल रीजन हो सकते हैं हम उनके बारे में बात करते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला रीजन सभी लोगों को नजर आ रहा है वो है फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का सेलिंग करना। अक्टूबर के महीने में एक भी ऐसा दिन नहीं है जिस दिन एफआईआईज नेट बायर रहे हो, उन्होंने डेली सेलिंग की है और अभी तक ये जो सेलिंग है वो 97,000 करोड़ हो चुकी है। कंपैरिजन के लिए बता दूं कि जब कोविड आया था तो उस महीने में एफआईआईज ने 58,000 करोड़ की सेलिंग की थी, यानी अभी उन्होंने कोविड से भी ज्यादा सेलिंग कर दी है। बट ये एफआईआईज इतनी सेलिंग कर क्यों रहे हैं और ये एफआईआईज होते कौन है और इनके सेल करने से फर्क क्या पड़ता है। तो देखिए, एफआईआईज का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। इसमें वो इंस्टीट्यूशंस आते हैं जो कि किसी फॉरेन कंट्री में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अगर मान लीजिए अमेरिका का कोई पेंशन फंड है जो कि इंडिया में इन्वेस्ट करता है, सिंगापुर की गवर्नमेंट इंडिया में इन्वेस्ट करती है, तो ये सभी इंडिया के लिए फॉरेन इंस्टीट्यूशंस होंगे। अब अगर हम आपको ये कह रहे हैं कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन सेलिंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सारे ही फॉरेन इंस्टीट्यूशन सेल कर रहे हैं। हो सकता है कि कुछ बाय कर रहे हो, लेकिन क्योंकि ज्यादा सेल कर रहे हैं इसलिए नेट सेलिंग हो रही है। मतलब अगर मान लीजिए वो डेली 10,000 करोड़ का माल बेच रहे हैं तो उसके कंपैरिजन में सिर्फ 5,000 करोड़ का माल खरीदा जा रहा है, जिससे ओवरऑल 5,000 करोड़ की हमें मार्केट में सेलिंग देखने को मिल रही है। तो अब आपको यह समझ आ गया है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस कौन होते हैं, वो सेलिंग क्यों कर रहे हैं, लेकिन उनके सेल करने से फर्क क्या पड़ता है। तो देखिए, जब भी फॉरेन इंस्टीट्यूशंस या फिर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस सेलिंग करते हैं तो क्योंकि वो बहुत लार्ज क्वांटिटी में ट्रेड कर रहे होते हैं, जब वो बाय करते हैं तो हजारों करोड़ में बाय करते हैं, जिससे हमें मार्केट में एक बुलिश ट्रेंड देखने को मिलता है। जब वो सेलिंग करते हैं तो फिर हजारों करोड़ का माल बेचते हैं, जिससे हमें मार्केट में डाउन ट्रेंड देखने को मिलता है। और अभी क्योंकि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस बेच रहे हैं इसलिए हमें मार्केट में एक नेगेटिव ट्रेंड देखने को मिल रहा है। अब सवाल ये उठ के आ रहा होगा आपके माइंड में, लेकिन ये लोग बेच क्यों रहे हैं, इनकी इंडिया से दुश्मनी क्या है। तो देखिए, एग्जैक्ट रीजन तो कोई नहीं जानता, लेकिन इसके पीछे के भी पॉसिबल रीजंस को समझते हैं। तो सबसे पहला रीजन हो सकता है वैल्यूएशन। देखिए, आज के टाइम पर अगर बात करें तो निफ्टी का जो पी है ना, टू बी वेरी एग्जैक्ट, अभी मार्केट ऑलरेडी इतना गिर चुका है, लेकिन उसके बाद भी निफ्टी का पी जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं तब 22.8 का चल रहा है। जबकि अगर हम चाइनीज मार्केट की बात करें तो वहां पर जो शंघाई कंपोजिट है उसका पी लगभग 15 के आसपास चल रहा है। तो हो सकता है कि वो यहां पर बेच रहे हैं और चाइना में खरीद रहे हैं क्योंकि उन्हें चाइना में एक बेटर वैल्यूएशन देखने को मिल रही हो। दूसरा, देखिए, चाइना ने अपनी इकोनॉमी को इंप्रूव करने के लिए रिसेंटली कुछ बड़े चेंजेस किए हैं, जैसे उन्होंने इंटरेस्ट रेट्स और रिजर्व रेशियो को कट किया है, जिससे चाइनीज मार्केट की डिमांड बढ़ रही है। तो एफआईआईज की सेलिंग करने के पीछे का एक रीजन ये समझ आ रहा है कि एफआईआईज को लगता है कि इंडिया का वैल्यूएशन तो बड़ा है, सस्ते में खरीदा था, महंगे में प्रॉफिट बुकिंग करके अब चलते हैं चाइना के मार्केट में और वहां पर सस्ते में खरीदते हैं, फिर वहां जब प्रॉफिट हो जाएगा तब उसको बेच लेंगे। यानी अभी हो सकता है कि जो एफआईआईज हैं वो इंडियन मार्केट में सेल कर रहे हैं और चाइनीज मार्केट में बाइंग कर रहे हैं, जिससे इंडिया का मार्केट हमें गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरा जो पॉसिबल रीजन हो सकता है एफआईआईज का सेलिंग करने का, वो है यूएस के इलेक्शंस। देखिए, यूएस में जो इलेक्शंस होते हैं ये पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अगर वहां पर कोई ऐसा प्रेसिडेंट चुना जाता है जो कि इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है, तो फिर ऐसे में पूरा जो ग्लोबल मार्केट है वो गिर सकता है। और अगर ऐसा प्रेसिडेंट चुना जाता है जो कि इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल है या फिर इन्वेस्टर्स उसे पसंद करते हैं, तो इस केस में मार्केट अच्छा खासा बढ़ भी सकता है। तो अभी क्योंकि यूएस में इलेक्शंस होने हैं और जो कंपटीशन चल रहा है वो भी बिल्कुल टक्कर का चल रहा है, तो ऐसे केस में हो सकता है कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं वो थोड़ा कॉशियस रहने के लिए अभी अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हो और जब यूएस के इलेक्शंस कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद वो वापस से बाइंग करना शुरू कर दें। तो मोटा मोटा आपको समझ आ गया है कि क्योंकि एफआईआई सेलिंग कर रहे हैं इसलिए ये एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है मार्केट के गिरने का। इसके अलावा भी कुछ ग्लोबल रीजन ऑलरेडी चल रहे हैं, जैसे जियोपॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं इजराइल और हमास के बीच में, जो भी मार्केट के सेंटिमेंट को खराब करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट रीजन हो सकता है मार्केट के गिरने का, वो ये है कि ये जो अक्टूबर नवंबर का महीना होता है ना, इस टाइम पर जो सेकंड क्वार्टर की अर्निंग होती है वो आती है।
तो निफ्टी 50 में आने वाली बड़ी बड़ी कंपनीज के क्वार्टर रिपोर्ट्स भी आने शुरू हो चुके हैं और इसमें से जो कुछ बड़ी कंपनीज हैं उनके जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा खराब आ रहे हैं। ये भी मार्केट के सेंटिमेंट को खराब कर रहे हैं। तो मोटा मोटा आपको रीजंस तो समझ आ गए हैं कि मार्केट गिर क्यों रहा है, लेकिन मार्केट कब तक गिर सकता है यह जानना भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, एक्यूरेटली तो कोई भी नहीं बता सकता कि मार्केट कितना गिरेगा, लेकिन चार्ट्स को एनालाइज करके हम थोड़ा बहुत आइडिया ले सकते हैं। बट चार्ट्स को एनालाइज करने से पहले मैं चाहता हूं कि मैं आपको थोड़ा सा ऑप्शन चेन दिखाऊं। लेकिन ऑप्शन चेन देखने से पहले अगर आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट के लिए डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो मैंने फ्री डीमैट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, वहां से आप अपना डीमैट अकाउंट जरूर खुलवा लीजिएगा। तो मैंने निफ्टी की ऑप्शन चेन खोल ली है और आप देख सकते हैं कि अभी जो निफ्टी चल रहा है वो चल रहा है 24,180 के आसपास, यानी इसका जो एट द मनी होगा वो होगा 24,200 का। लेकिन अगर आप 24,000 का पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि ये चल रहा है 2,09,000 का, जबकि इसके कंपैरिजन में अगर हम कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट देखें 24,000 के लेवल पे तो ये सिर्फ 69,000 का है। तो हमें दिखाई दे रहा है कि 24,000 के पास बहुत ज्यादा पुट को सेल किया गया है। हम पुट को बाय कब करते हैं? हम तब बाय करते हैं जब हमें लगता है कि मार्केट गिरेगा। तो पुट को सेल कब किया जाता है? तब सेल किया जाता है जब हमें लगता है कि मार्केट बढ़ेगा। और ऑप्शन चेन को हमेशा हम सेलर के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। तो हमें दिखाई दे रहा है कि यहां पर जो सेलर्स हैं उन्होंने 2,09,000 का ओपन इंटरेस्ट क्रिएट कर रखा है। इसका मतलब अगर मार्केट 24,000 से नीचे जाता है तो जितने भी ऑप्शन सेलर्स ने यहां पर सेलिंग कर रखी है वो सारे ट्रैप हो जाएंगे और उसके बाद मार्केट बहुत ज्यादा गिर सकता है। लेकिन अभी उनका कॉन्फिडेंस 24,000 के लेवल पे बना हुआ है, यानी 24,000 का जो लेवल होगा वो हमारे लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा। लेकिन अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर मार्केट और अच्छा खासा गिर सकता है। और अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन भी ओपन हो चुकी है। अभी जो बैंक निफ्टी चल रहा है वो चल रहा है 50,787 का, मतलब 50,800 का एट द मनी है। और इसके बाद अगर हम पुट साइड पे ऊपर जाएं तो सबसे ज्यादा जो ओपन इंटरेस्ट हमें देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है 50,000 के लेवल पर। यानी जो 50,000 का लेवल होगा ये बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल होगा ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से। ये सब भी मैं आपको सिर्फ एजुकेशन के लिए बता रहा हूं। तो अब चलते हैं चार्ट पे। तो यहां पर भी आप देख सकते हैं कि अगर आप चार्ट को देखेंगे निफ्टी के तो आपको दिखाई देगा कि ये जो 24,000 के लेवल का जोन है ये जोन पर हमें एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो इससे भी हमें समझ आ रहा है कि अगर 24,000 का लेवल ब्रेक होता है तो उसके बाद मार्केट में हमें एक शार्प सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा 24,000 के पास का लेवल है ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल है। लेकिन अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो इसके बाद जो हमारा 200 डेज का मूविंग एवरेज है ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। अब मैं जानता हूं कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो आपको अपने पोर्टफोलियो में लॉस देखने को मिल रहा होगा। आपने ही नहीं, जिसने इन्वेस्टमेंट किया है सभी को अपने पोर्टफोलियो में लॉस देखने को मिल रहा है। लेकिन लॉस को देखकर पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अभी मार्केट में आपको अपनी पूरी नजर बनाए रखनी है और आगे आने वाले दिनों में हमें क्लैरिटी देखने को मिल सकती है। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको क्या लगता है कि मार्केट गिरेगा या बढ़ेगा, या हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। फ्री डीमैट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। और अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहते हैं तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं। फ्री डीमैट अकाउंट के लिए ये वीडियो देख लीजिएगा। धन्यवाद।